इकोनॉमी में रिसेशन तो भाई पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी है, बाकी दुनिया में भी रिसेशन ही चल रहा है। तो ये नहीं है कि कनाडा के अंदर ही रिसेशन है, बाकी जगहों पे कोई रिसेशन नहीं है। एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में जो हालात हैं, इंडिया में जो हालात हैं, लोग सोच रहे हैं भाई हमें इमिग्रेट करना है फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, फॉर अ पासपोर्ट, फॉर अ गुड जॉब, फॉर अ गुड डिग्री, फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। या बहुत सारे बॉर्डर्स, इनफैक्ट यहाँ पे भी 5-6 किलोमीटर बाद एक बॉर्डर है यूएस का। एक सेइंग भी है कि हर 4 साल बाद एक ऐसा मौका आता है जब आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा ये बातें चल रही हैं कि भाई कनाडा इज़ इन अ ग्रेट रिसेशन और इसकी जो इकोनॉमी है वो अब इतनी स्टेबल नहीं रही है, या बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स आने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पे बात करते हैं कि वाकई क्या कनाडा एक रिसेशन के अंदर है। और बहुत सारे लोग जो है वो ये चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई अगर कनाडा रिसेशन के अंदर और लोग कैनेडियन इमिग्रेंट्स गवर्नमेंट भरती चली जा रही है तो क्या कनाडा इमिग्रेट करना ठीक भी है कि नहीं है। थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं कि आपको ओवरऑल पता है कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, होल इकोनॉमी के अंदर पैंडेमिक के बाद जो पैंडेमिक में जो स्ट्रेस आया था हर इकोनॉमी के ऊपर, फंड्स का, चीज़ों का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, उसकी वजह से हर इकोनॉमी के ऊपर ही तकरीबन रिसेशन आया हुआ है। अच्छा भाई, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व करूंगा। आप लोग को पता है कि रिसेंटली जो है वो चाइना और रशिया का जो है वो एक ब्रिक्स जिसे कहते हैं ना, वो एक सेटअप हुआ था और उसमें बाकी इकोनॉमीज़ भी थी, इंडिया भी था और बाकी सारे थे, और सब अपनी करेंसीज़ के ऊपर भी बात कर रहे थे। तो ऑब्वियसली रशियन करेंसी के ऊपर बात कर रहे थे कि रशियन करेंसी को या चाइनीज़ करेंसी को जो है वो एक डिनोमिनेशन बना लेंगे, और पूरी दुनिया के अंदर अभी जो डिनोमिनेशन होती है ना यूएस डॉलर के अंदर होती है, जिसकी वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। अब कनाडा अल्टीमेटली बॉर्डर शेयर कर सकता है, करता है यूएस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। हमारे बहुत सारे बॉर्डर्स, इनफैक्ट यहाँ पे भी 5-6 किलोमीटर बाद एक बॉर्डर है यूएस का, ठीक है, वो शेटल का। तो इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ना वो ये समझने की कोशिश करें कि यूएस और कनाडा एक टॉप इलीट डेवलप्ड इकोनॉमी है इन नॉर्थ अमेरिका। और अगर किसी और जैसे कहते हैं ना कि किसी और जो है, जो एशिया हो गया या बाकी कंट्रीज़ जो है वो अगर कोई ग्रुप बनाती हैं, कुछ करती हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएस पे पड़ता है। जब यूएस पे पड़ता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे पड़ता है, सारी चीज़ों पे पड़ता है, और उसका इन्फ्लेशन से भी ऑब्वियसली ताल्लुक है, और ऑब्वियसली पेट्रोल प्राइसेस और फिर गोल्ड प्राइसेस, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक है। और उसके बाद यूएस डॉलर। तो जब यूएस डॉलर के अगेंस्ट ब्रिक्स सेटअप हुआ था, जो चाइना और रशिया का सारा था, उसमें इंडिया भी था, तो ये जब ग्रुप सेटअप हुआ था, इससे यूएस डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से यूएस डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आने की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी पे रिसेशन था। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी, अगर उसमें कोई रिसेशन होता है या उधर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट पड़ता है कनाडा के ऊपर। और हाँ, ये बात भी सच है कि एक फैक्टर की वजह से कोई भी इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 2-3 फैक्टर्स और भी मैं बताता चलूँ जो कि आपको नहीं पता, वो मैं वही इनसाइट्स दे रहा हूँ जो कि मैं कनाडा में होके पता है। ऑब्वियसली जब आप कनाडा से बाहर होते हो तो आपको वो चीज़ें इनफैक्ट सोशल मीडिया से तो पता चल जाती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी वैंकूवर के एरिया में हूँ, राइट, अब वैंकूवर में क्या है कि कनाडा के अंदर जो 2 बड़े सिटीज़ हैं और 2 बड़े प्रोविंसेस हैं जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन रहती है कनाडा की, जिससे हम लोग कहते हैं भाई टोरंटो। लोग समझते हैं टोरंटो ही कनाडा है, और बहुत सारे लोगों को वैंकूवर के बारे में नहीं पता। तो वैंकूवर और टोरंटो के अंदर मेजर पॉपुलेशन कनाडा की रहती है, और बाकी जो सारे प्रोविंसेस हैं उधर एक्सट्रीम वेदर है, जिसकी वजह से इतनी सारी वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने इतनी डेवलपमेंट भी नहीं करी इसी वजह से, तो ये भी एक रीज़न है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई 2 जगहों पे, 2 सिटीज़ के अंदर या 2 प्रोविंसेस के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टारियो प्रोविंस है और टोरंटो सिटी है ऑब्वियसली उसका, और इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है और इसका वैंकूवर जो है वो एक सिटी है, मेजर सिटी है जहाँ पे मेजर पॉपुलेशन है, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और डेवलपमेंट और जो जैसे कहते हैं ना इकोनॉमिक हब, वो यही है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंध का कराची है और इंडिया का बॉम्बे है, या इस तरह करके आप कह लो, जैसे फॉर एग्जांपल है बांग्लादेश का ढाका है, इस तरह करके आप ये समझ लें। तो मेजर पॉपुलेशन यही है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ड्यू टू पार्ट टाइम जॉब्स, ड्यू टू फुल टाइम जॉब्स, ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, ट्रकिंग इंडस्ट्री का सारा, तो सारे लोग यहीं पर आते हैं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और अल्टीमेटली फिर बाकी सारी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ता है। बाकी चीज़ों का अगर मैं ये कहूँ किस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है, स्टूडेंट्स जब ज़्यादा आते हैं तो उसके ऊपर, पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का। अच्छा भाई, ये एक बात जो मैंने बहुत सारे लोग जो जिसे कहते हैं ना कि मेरे से टॉप के लोग या बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं बड़े जो बहुत टॉप पे होते हैं,
तो उनसे मैंने ये बात सुनी कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आता है या जब किसी दुनिया के अंदर रिसेशन आता है, या इनफैक्ट एक सेइंग भी है कि हर 4 साल बाद एक ऐसा मौका आता है जब आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो मेरा ये मशवरा है सबको कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल गोल और प्रोफेशनल गोल क्या। अगर आपका पर्सनल गोल है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी, या पासपोर्ट, या मेरी स्टडीज़, तो भाई चाहे रिसेशन हो, चाहे सैलाब आए, या चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी एक्टिविटी या जो आपको अपनी चीज़ें हैं वो आपको करनी है। हाँ, अनटिल आपकी एकदम ही पर्सनल लाइफ उससे डिस्टर्ब, उनके लिए ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी में रिसेशन है। इकोनॉमी में रिसेशन तो भाई पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी है, बाकी दुनिया में भी रिसेशन ही चल रहा है। कोई ये नहीं है कि कनाडा के अंदर ही रिसेशन है, बाकी जगहों पे कोई रिसेशन नहीं है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, यूएस के अंदर भी रिसेशन है। तो क्या आप अपने जो गोल्स हैं या अपने जो आपके पास आपने जो सेटअप किया हुआ है वो आप नहीं करोगे क्या? आगे नहीं बढ़ोगे क्या? रुक जाओगे वहीं पर? तो इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि भाई कि आप अपने चीज़ों को टारगेट करें, आगे बढ़ें और अपने गोल्स अचीव करते चले जाएँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलते थे कि अच्छा मैं अगर सोचता कि मैं 2 साल पहले आता, अगर मैंने बहुत सारा सोचा था कि यार मैं जाऊँ, इतना कैनेडियन डॉलर जो है वो इतना जो है वो महंगा होता चला जा रहा है, पाकिस्तानी रुपये बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। अगर मैं बहुत पहले सोचता कि भाई मैं अगर बाहर इमिग्रेट करूँ या कुछ हूँ, तो मेरी कॉस्ट ऑफ स्टडी जो पहले होती वो अभी जो मैं लास्ट टाइम आया था जब 124 का था कैनेडियन डॉलर, 124 का था, एक कैनेडियन डॉलर 124 पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से था। अब वो 214 का हो चुका है, 100 रुपये ऊपर बढ़ चुका है 2 सालों के अंदर। दिस इज़ द डिफरेंस। तो भाई अगर मैं ये सोचता ना कि मैं 2 साल अपनी चीज़ें डिले करूँ, तो भाई 2 साल में कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है, हर चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो मेक श्योर करें कि आपके जो अपने डिसीजन मेकिंग है, या आपको अगर इमिग्रेट करना है, कुछ भी करना है, तो आपके रिसेशन से हाँ इम्पैक्ट होते हैं, बहुत लोगों के कंसर्न्स होते हैं, थोड़ा समझ बूझ के आएँ, थोड़ा देखभाल कराएं, थोड़ा और प्रिपेयर होके आएँ, थोड़ा और चीज़ें सोच कर आएँ। बट ये कह देना कि भाई रिसेशन है, या ये कह देना कि भाई कनाडा भी ठीक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक नहीं है, हर जगह रिसेशन है, हम इधर ही बैठ रहे हैं, उससे ये होगा कि आप अपने आप को एक ही जगह स्टक कर लोगे और आगे बढ़ने की उम्मीद ही छोड़ दोगे। तो गाइस ये एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना एक वीडियो थी आपको समझाने के लिए कि भाई आप अपने गोल्स को डिले ना करें, आप अपनी चीज़ों को डिले ना करें। जो आपकी चीज़ें हैं आज जो है वो है, कल की कोई गारंटी नहीं होती। अगर मैं सोचता ना कि यार नहीं है, कल 2 साल बाद, 1 साल बाद, डिले हमेशा आपको पीछे ही लेके जाता है। मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर मैं कनाडा बहुत पहले आ जाता तो शायद मैं और बेहतर पोजीशन में होता, जो लोग आज यहाँ पे बेहतर पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे भी भाई ऑब्वियसली बात है, जिसमें आप जैसे कह रहे हैं ना कि भाई ग्रोसरी के इन्फ्लेशन वगैरह, प्राइसेस वगैरह, ये तो यहाँ पे भी है भाई और पाकिस्तान में भी है। तो बात सारी वही है कि आपको वहाँ पे भी वही है, आप यहाँ पे कमाओगे, यहाँ पे खर्च करोगे, वहाँ पे कमाओगे, वहाँ खर्च करोगे, तो बात तो सेम है। लेकिन आप अपने गोल्स फ्यूचर के रखो, 5 साल बाद, 10 हमेशा ज़िंदगी में 5 से 10 साल के गोल्स अपने रखें जहन बना के, और उसी के हिसाब से आगे फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेक श्योर करिएगा कि आप फेसबुक पेज पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डीएम ज़रूर कर सकते हैं आप लोग वहाँ पे, हम लोग उधर बात कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ना हो रही हो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में जो हालात हैं, इंडिया में जो हालात हैं, लोग सोच रहे हैं भाई हमें इमिग्रेट करना है फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, फॉर अ पासपोर्ट, फॉर अ गुड जॉब, फॉर अ गुड डिग्री, फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, या बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो